Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among existing partners. Today in this video we are going to discuss new topic of this chapter, that is accounting of reserves, accumulated profits and losses. अभी तक इस चैप्टर में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, फिर हमने गुडविल के बारे में पढ़ा। आज इस चैप्टर का हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब इसका क्या मतलब है कि पार्टनर्स आर गोइंग टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने लगे हैं। तो उनको चेंज करने से पहले हम हमेशा यही बोलते हैं कि जितने भी कंपनी में रिजर्व्स हैं, जितने भी कंपनी में प्रॉफिट्स हैं, जितने भी कंपनी में लॉसेस हैं, वो सभी पुरानी रेशो में हैं, ओल्ड रेशो में हैं। इसलिए सब कुछ बांट लिया जाए ओल्ड रेशो में। बट कई बार वो कह देते हैं कि नहीं बांटना, तो हम कैसे करेंगे? अगर कुछ ना कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं वो कैसे किए जाते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X और Y दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. With effect from 1st April 2020, they decided to share future profits equally. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 1 अप्रैल से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, वो होगी इक्वली, दैट इज 1:1. On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss showed a credit balance of 1,50,000. Record the necessary journal entry for the distribution of balance in the profit and loss account immediately before the change in the profit sharing ratio. अब आपको बोला गया है कि जिस दिन उन्होंने सोचा कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, उस दिन जो है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था 1,50,000। ध्यान में रखना है, यहाँ क्रेडिट वर्ड लिखा गया है। और आपको बोला गया है कि आपने एक जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला गया है, एक एंट्री डालकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है और सिंपल बोला गया है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस था 1,50,000 का। तो हम यही कहते हैं कि ये जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में बांट दो इन देयर ओल्ड रेशो। और जब भी हमने किसी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस को बांटना है तो पार्टनर्स के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं और जो वो पर्टिकुलर प्रॉफिट या रिजर्व होगा वो डेबिट होंगे। तो इसको कैसे करेंगे? 1 अप्रैल को हम इसको बांट रहे हैं जिस दिन उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी। सो जर्नल एंट्री शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सो 2020 1 अप्रैल। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का हमेशा मतलब होता है कि ये आपका प्रॉफिट ही है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आपका क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। सब कुछ हम ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। सो 1,50,000 को ओल्ड रेशो है 3:2। सो 3/5, 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये आपके पास सॉल्व कर आ जाएगा। एक्स के शेयर आएगा 90,000 और वाई का शेयर आ जाएगा 60,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट और इसकी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। फाइन। Then moving to next question number 11 is A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:1. A और B दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2. अब फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है 3:2 with effect from 1 April 2020. On that date, profit and loss show a debit balance of 1 lakh. Pass journal entry to give the effect of the above. अब क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में बस एक ही डिफरेंस था, आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डेबिट बैलेंस गिवन है। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो मतलब वो हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट होता है।
और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन हो तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अगर कुछ ना लिखा जाए तो उसको हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस लेते हैं, वो प्रॉफिट ही होगा। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने डेबिट लिखा है तो आपको भी डेबिट ही लेकर चलना पड़ेगा। जब हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट। अब हमने लॉस बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 लाख, तो पूरी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में जर्नल का फॉर्मेट पहले ही रेडी है। अब हमने लॉस को बांटना है तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिख देंगे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस distributed among partners, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद। ये भी एंट्री हमारी जो 1 अप्रैल की ही है, सो 2020 1 अप्रैल। अब आपको क्वेश्चन में इसका डेबिट बैलेंस गिवन था 1 लाख, क्लियर। और आपको ओल्ड रेशो गिवन है 4:1। सो 1 लाख आपको लॉस गिवन था, इसको 4:1 में बांटना है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई 4/5, 1 लाख मल्टीप्लाई 1/5। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अगर आप ना भी लिखोगे यहाँ तब भी चलेगा। 80,000 20,000, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में हमने रिजर्व को बांटना सीखा। रिजर्व का सिंपल ही मतलब होता है कि हम यही इस चैप्टर में पढ़ रहे कि रेशो बदलने से पहले सब कुछ बांट दो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, क्योंकि जो भी वो आपका रिजर्व या प्रॉफिट था या लॉस था वो आपकी ओल्ड रेशो में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में भी आपको कुछ नहीं बोला गया तो आपने बस उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशो में करना है। और यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा, अगर तो क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो आपका प्रॉफिट ही होता है, और अगर आपको डेबिट बैलेंस गिवन है तो लॉस है। और अगर हमने प्रॉफिट बांटना है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट। और अगर हमने लॉस बांटना है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट। जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो जितनी भी इनकम थी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती थी, जितने भी लॉस होते हैं उनके अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 and 11।